सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की महिमा में हम फिर से आप सभी के बीच में हैं। फिर से मसीह के बारे में कुछ बातें करेंगे, आप सभी को वचन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे हम सभी फिर से मिलकर। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है, इसमें हम आनंदित हों, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। तो खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में बढ़ते चलो और उसके ही संगति में रहो, ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर के वचनों को सीखें समझें, ताकि हम ब्लेस हों, ताकि हम आशीषित हों, ताकि शैतान हमें हरा ना सके, ताकि शैतान फिर से हमें परेशान ना कर सके। जिस तरह आज वचन को हमें जानना, जैसे हम समझते हैं एक मसीही अगर हम जीवन जीना चाहते हैं तो हमें वचन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। एक मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि वचन, बाइबल का वर्ड्स हमें याद हो, रिमेम्बर होना चाहिए। एक एक चीज़ें, एक एक स्टोरी, एक एक बातें हमें जब माइंड में छप जाएगा तब शैतान को हम हरा सकते हैं, वरना शैतान को हम नहीं हरा सकते हैं। क्योंकि बाइबल लिखा है, वचन की हमारा हथियार है, तलवार है, हमें लड़ने के लिए बाइबल दिया गया है। और वो बाइबल हमारे मन में होना चाहिए, वचन हमारे मन में होना चाहिए। क्योंकि जब शैतान आया जीसस के पास तो वचन से ही बात किया कि इस पत्थर को बोल, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दूत आएंगे और तुझे बचा लेंगे। तो जीसस के मन में जब वचन था, उसके पास हथियार था, वचन का तलवार था, तो जीसस ने उसे यूज़ किया और शैतान उस समय हार गया। जब जीसस ने वचन बोला तो शैतान भाग गया। डिबेट में जब लोग कहते हैं डिबेट, तो मैंने मैसेज किया। जब मैंने मैसेज किया तो उन्होंने आधा ही स्टोरी को स्क्रीनशॉट बनाकर अपने स्टेटस में डाल दिया मेरे मैसेज को कि भाई मसीह की बात है, भाग गया आधा डिबेट छोड़कर। क्योंकि मैंने एक वचन भेजा और वो वचन एक ही वचन था, उनको समझ आया नहीं और वो चले गए। बट मेरा मैसेज आगे भी था। फिर मैंने जिसने स्टोरी लगाया मेरा कि आधा तुम स्टोरी मेरा मैसेज का लगा के स्टोरी लगा दिए कि मसीह की बातें, भाग गया, तो ये स्टोरी भी लगाओ, आगे का मैसेज भी लगाओ कि लास्ट मेरा ही मैसेज था उनके पास। तो मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने बोला आप इसे भी लगाओ, मैंने जो बोला है वचन उसे भी लगाओ स्टेटस में। आपको स्टेटस लगाने का बड़ा शौक है, मैं तो स्टेटस नहीं लगाता, क्योंकि हम क्यों लगाएं भाई, किसी के आईडी को मेंशन क्यों करें, क्यों हम फालतू में फुटेज दें 4 पैसे के लोगों को। हालेलुया। तो हमारे लिए कुछ नहीं, इसलिए हमने स्टेटस नहीं लगाया। उन्होंने लगाया तो मैंने लास्ट मैसेज भेजा अपना कि इसे भी लगाओ। फिर तो लोग आधा में खुश होते हैं, आधा जानकारी लेके बड़े मज़े में रहते हैं कि भाई साहब क्या ही मिल गया। तो उसी तरह संसार में आज लोग आधा जानकारी लेके खुश होता है। तो शैतान हमें आधा बातें में गुमराह करके पूरी बातें जानने को नहीं देता है, इसलिए हमें पूरा बात जानना है, वचन हमें जानना है। तो बहुत लोग बोलते हैं हमें वचन याद ही नहीं रहता, हम सुनते हैं भूल जाते हैं। जीसस ने कहा कि ये उन जैसों के लिए है जो वचन को सुनते हैं और शैतान आकर उनसे वचन चुरा ले जाता है, इसलिए वो भूल जाते हैं। तो आपको शैतान आपका वचन चुराने ना पाए। आपका वचन मन में जो चर्च में सुनाया जाता है या कहीं और से आप पढ़ते हैं बाइबल से, तो आपका मन में वचन कैसे चुराया ना जा सके, आप कैसे उसे दरवाज़ा बंद कर दें अपने मन के। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक जगह के जो कुछ हम धरती पर बंद करते हैं वो स्वर्ग में बंद होता है, जो कुछ हम स्वर्ग में खोलते हैं, धरती पर खोलते हैं, वो स्वर्ग में खुल जाता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आपका मन का दरवाज़ा बंद हो जाए जब वचन आपके अंदर जाए, और शैतान फिर आपको चुराने ना पाएगा। तो बात यह है कि जब हम आशीष वाला वचन सुनते हैं तो हमें बड़ा याद होता है, हम बड़ा ज़ोर से चिल्लाते हैं चर्च में आमीन करके। और जब श्राप वाला वचन होता है तो हमें याद नहीं होता, और कोई वचन हमें याद हो ना हो, हमें वो वचन बड़ा जल्दी याद हो जाता है जब हमें बोला जाता है कि तुम ब्लेस हो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उठ और प्रकाशमान हो। ऐसा बड़ा सारा ब्लेसिंग का वचन है। तो जब हमें चर्च में सुनाया जाता है तो वो फिर हम कभी भूलते नहीं। फिर हम प्रार्थना भी करते हैं उस वचन से कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। और जब हमें मिलता नहीं है तो हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में तो ये लिखा है, फिर हमें मिला क्यों नहीं। तेरे वचन में तो लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो हमें मिल क्यों नहीं रहा है। हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उस टाइम, क्योंकि हमें मांगने वाला वचन तो बड़ा जल्दी याद हो जाता है, लेकिन जो शैतान को हराने वाला वचन है, मेन जो है मेजर चीज़ें
हमें वो याद क्यों नहीं होता, क्यों हमें समझ नहीं आता, क्यों हम भूल जाते हैं? क्योंकि हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं। अगर मान लो एक क्रिकेट मैदान में कोई बंदा छक्का मार रहा, चौका मार रहा, अगर फील्डर उसे पकड़े ही ना उस गेंद को जाकर मैदान में, अगर उस कैच को जो उसके पास आ रहा है वो फील्डर पकड़े ही ना, कैच चौका पकड़े ही ना, कीपिंग करने वाला उसका जो बैट से लग कर गया वो पकड़े ही ना कैच, तो आउट कैसे होगा वो सामने वाला बैट्समैन? तो आउट नहीं होता है। तो मेन बात है वही, हम आज प्लेयर हैं, आज एक दौड़ में है परमेश्वर के। अगर हम वचन को जो हमें सुनाया जा रहा है, जो हमारे ऊपर फेंका जा रहा है, वर्ड को रिलीज किया जा रहा है, अगर हम उसे कैच ना करें, अगर हम उसे पकड़े ना, अगर हम उसे ग्रहण ना करें, रिसीव ना करें जिसे बोलते हैं, तो हमें कैसे हमारे पास रहेगा? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं वचन को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं वचन, इसलिए हमें वचन भूल जा रहा है, हमें याद नहीं रह रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरी बातों को ग्रहण करो, मेरी बातों को सुनो, मेरी शिक्षाओं को मानो। तो मेन बात है, वचन को जब हम याद करना चाहें, तो जब भी आप चर्च जाओ तो आपका मेजर वर्ड, मेजर काम, मेजर चीज़ें ये हो कि आप हर एक चीज़ों को अपने मन में रिसीव करो, अपने मन में ग्रहण करो। अब जो भी वचन, अगर व्यभिचार के ऊपर प्रीच किया जा रहा है कि व्यभिचार मत करना, अगर आप मान लो बड़ा शुद्ध है बंदा, बड़ा आप पवित्र बंदी हैं या कुछ भी हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, पर फिर भी आपको सिखाया जा रहा है कि व्यभिचार को मत करना, तो आप व्यभिचार का वचन भी खुद के लिए ग्रहण करो, खुद को रिसीव करो कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। ऐसे ग्रहण करो जैसे आप व्यभिचारी हों, क्योंकि बाइबल में कहा कि हर एक जन पापी है। तो आप खुद को पवित्र मत समझो। अगर आपको बताया जा रहा है कि चोरी मत करना और आप सोच रहे हो कि हम तो चोरी करते ही नहीं हैं, तो हम क्यों सुने, क्यों हम रिसीव करें ये वचन को? तो वो वचन फिर हमें याद नहीं होता, बट जब काम पड़ता है तो वही वचन हमें याद होना चाहिए। इसलिए हम भूल जाते हैं वचन, क्योंकि हम अपने आप को धर्मी समझते हैं, हम तो चोर हैं ही नहीं, तो हम वो वचन को क्यों सुने, क्यों रिसीव करें? लेकिन वचन ऐसे सुनो जैसे सारा प्रीचिंग हमारे लिए है, सारा वर्ड हमारे लिए है। जब पास्टर बोले तो ऐसे सुनो जैसे सारा कुछ हमें बोला जा रहा है, व्यभिचारी भी हमें बोला जा रहा है, चोर भी हमें बोला जा रहा है, खूनी भी हमें बोला जा रहा है। खुद के ऊपर लो। अगर आप सारा वर्ड खुद के ऊपर लेना शुरू करोगे तो आपको वचन याद होना शुरू हो जाएगा। बाइबल में जो कुछ बोला जा रहा है उसे आप जब खुद में लेना शुरू करोगे, अगर उस पापी इंसान के जगह आप खुद को रख लोगे, तो जिस पापी के लिए वर्ड लिखा जा रहा है वो पापी आप हो जाओगे और आपके मन में सारा वचन भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो वचन को रिसीव कर लिया। और जब आपने रिसीव कर लिया, जब आपने ले लिया कैच, तो फिर सामने वाला प्लेयर आउट होगा कि नहीं होगा? शैतान आउट होगा कि नहीं होगा? आउट होगा, क्योंकि आपने कैच कर लिया वचन को। तो जब आप वचन को कैच करते हो तो शैतान आउट होता है। तो शायद अभी आपको वो वचन का जरूरत ना हो जो प्रीच हो रहा है चर्च पर आप जब वचन को रिसीव करोगे तो आने वाले समय में वो वचन आपको जरूरत पड़ने ही वाला है। चाहे आपके लाइफ में पड़े, चाहे सामने वाले के लाइफ में पड़े, आपके फैमिली में पड़े, लेकिन वचन व्यर्थ नहीं है। पर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वचन हमें याद होना ही होना है। 100% आप लिख के ले लो कॉपी पर, वो वचन आपको काम आएगा जीवन में। वो वचन से आप शैतान को हरा सकोगे। शैतान फिर आपको परेशान नहीं करेगा। शैतान फिर आपको आपके मन से वचन चुरा कर नहीं भागेगा। 100% आपको वचन का फल मिलेगा। लेकिन आज शैतान यही नहीं चाहता कि आप वचन को याद करो, आप वचन को सुनो, वचन को ग्रहण करो। हाँ, आप वचन में हो, आप सुन रहे हो, शायद आप अभी भी वचन जो हम बोल रहे हैं आप सुन तो रहे हो, आपकी आंखें तो मोबाइल स्क्रीन की ओर है, लेकिन आपके मन में हो सकता है बहुत सारा विचित्र ख्याल चल रहा है कि क्या, हाँ, कैसे करना है, कौन सा काम करना है, क्या है। तो हो सकता है वचन मेरा तो आप चेहरा देख रहे हो, लेकिन आपके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी जो कुछ मैं बोलूँगा और जाऊँगा तो आप भूल जाओगे सारा कुछ। बहुत लोग भूल जाएंगे, जो रिसीव कर रहे, जो समझ रहे, वो जिसका मन में गौर है, जो एकदम मध्यस्थता के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझेंगे और बाकी लोग तो नहीं समझेंगे ना।
क्योंकि रिसीव हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चर्च में जब हम बैठे हैं तो हम ऐसा बने कि सबसे हम नीचा इंसान है। बलात्कारी भी हम हैं, व्यभिचारी भी हम हैं, चोर भी हम हैं, झूठ बोलने वाले भी हम हैं, सारा कुछ मतलब हम ही हैं। और जब वो वचन हमारे पास आएगा तब हम वो रिसीव करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई छोटा होगा वही बड़ा किया जाएगा, और जो कोई बड़ा समझे अपने आप को समझेगा वो छोटा किया जाएगा। क्यों? जो बड़ा है उसे सारा वचन तुच्छ लगेगा, सारा वचन बोलेगा अरे ये तो पापी लोगों के लिए है, हम तो अच्छे हैं, धर्मी हैं। जैसे वो 2 जन प्रार्थना कर रहा था, बाइबल में लिखा, एक तो सदुकी और फरूसी था, वो बड़ा अपने आप को धर्मी समझने वाला, वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना करता है कि मैं सामने वाले के जैसे पापी नहीं हूँ, मैं तुच्छ नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं तो बहुत धर्मी हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन। लेकिन उसका सुना नहीं गया। लेकिन वहीं एक पापी मनुष्य स्वर्ग की ओर भी नहीं देखा, वो नीचे सर करके बोलता है मैं पापी हूँ, मैं तेरी ओर देखने के लायक भी नहीं हूँ परमेश्वर। लेकिन सुना उसी के गया जो नीचा हुआ। तो अगर हम नीचा होकर बैठते हैं चर्च पर जाएं और अपना सम्मान नहीं परंतु परमेश्वर का आदर करना शुरू करें और परमेश्वर को सम्मान दें, अपना सम्मान को भूल जाएं, अपना मैं को भूल जाएं, तो हम ग्रहण योग्य बन जाते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर फिर हमें ग्रहण करते हैं। लेकिन आज सो मैनी डिस्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं वो हमारे बीच में आ चुका है। हम बहुत डिस्ट्रैक्शन के बीच में फंसे हुए हैं। हमें शैतान ने बहुत जगह गुमराह किया हुआ है, काम में, धंधा में, सोशल मीडियास में, बहुत सारे चीज़ों में गुमराह हैं हम। इसलिए शैतान आपके बीच में आता है आपके मन को कन्वर्ट करने के लिए, आपके शांति को भंग करने के लिए, कि आप शांति को खो दो। क्योंकि जहाँ शांति गया तो शांति का राजकुमार वहाँ नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा पिता शांति का राजकुमार है, और जहाँ शांति नहीं वहाँ जीसस का आत्मा है ही नहीं। फिर आप जितना भी प्रार्थना करते हो आप समझो कि आप में जीसस का स्पिरिट नहीं है। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, क्योंकि शांति का राजकुमार वहीं रहेगा जहाँ शांति है। पवित्र परमेश्वर वहीं रहेगा जहाँ पवित्रताई है। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है, हमें उसी मार्ग में रहना है, उसी मार्ग में चलना है। अगर हम उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में चलते हैं तो वहाँ उस मार्ग में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसलिए वचन हमारे लिए नहीं है। इसलिए शैतान आज आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए शैतान फालतू के वाद विवादों में आपको लगाना चाहता है कि आपका शांति खत्म हो। शैतान क्योंकि जानता है कि सामने वाला जो है वो वचन में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है, और इसलिए शैतान चाहता है कि उपस्थिति से हटाया जाए, वचन से हटाया जाए, आपको बुरी बुरी चीज़ों में, फालतू के मतलब बहसबाजी में लगाया जाए, जिससे किसी का भी फायदा नहीं है। बाइबल कहता है कि तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 9 से 10 में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु मूर्खता के विवादों, वंशावलियों तथा व्यवस्था संबंधित झगड़ों व बेखड़ों से बचे रहो, क्योंकि वे अलाभदायक और व्यर्थ हैं। किसी विधर्मी मनुष्य को पहली व दूसरी चेतावनी देकर उससे अलग हो जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जीसस क्राइस्ट यहाँ साफ अपने आत्मा के द्वारा हमें कह रहे हैं कि मूर्खता के विवादों से, हालेलुया, मैंने आपको कल डेली मन्ना में डाला वचन, आप पढ़ना, कि फालतू के मूर्खता के बातों से, विवादों से, डिबेट से बचे रहो। बाइबल कहता है विधर्मी मनुष्य, जो धर्मी नहीं है, जिसको वाद विवाद करने का रोग लगा है, नीति वचन में लिखा है। क्या लिखा है? रोग लगा है। एक रोग है, ये बीमारी है। मगर परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला, जब हमारे अंदर चंगा करने वाला है तो हम रोगी कैसे हो सकते हैं? अगर जो वाद विवाद करता है उसे रोग लगा है। बट एक क्रिश्चियन चंगा मनुष्य है, इसलिए पंजाबी में अच्छा को भी चंगा कहते हैं। हालेलुया। तो चंगा मनुष्य है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मूर्खता के, वंशावलियों के और व्यवस्था संबंधित, बाइबल से जुड़ा हुआ, कि तुम्हारा पुरखाओं में ये हुआ,
तुम्हारा बाप दादाओं में सन 1947 में 2000 साल पहले ये हुआ। इसलिए लिखा है वंशावलियों की बातों से विवादों से बचे रहो, व्यवस्था से संबंधित झगड़ों से बचे रहो, मूर्खता के विवादों से बचे रहो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर साफ कह रहे हैं वंशावलियों मतलब पुराने समय में क्या हुआ, कौन किसने क्या किया, उन सबों से बचे रहो, उनसे कुछ भी लाभ नहीं है। आज लोग सोचते हैं डिबेट करेंगे, बातें होगी, साइंस की होगी, ये होगी, तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर, ये फलना डिकना, तो सोचते हैं कि उसका जो क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है उसको दबा कर उसके लोगों को हम अपने पास ला लें। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमने डिबेट से थोड़ी मसीहत को बढ़ाया है। हमने कभी जिंदगी में किसी को आपने सुना हो कि डिबेट किया हो और उसने कि सामने वाले के मन में बातें अपनी डाली हो और सामने वाला मन फिरा लिया हो? ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। हाँ, ये सुना होगा कि सामने वाले ने प्रचार किया, सामने वाले के मन को बदला गया परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, क्योंकि हमने डिबेट से, बड़े बड़ी बातों से, पौलुस कहता है कि हमने वचन को बड़ी तुम्हारे पास वचन के साथ नहीं आया मैं, हाँ, हम तुम्हारे पास इसलिए नहीं आए, ये लेकर नहीं आए कि ज्ञान लेकर नहीं आए, शब्दों का बहुत अच्छा सा उत्तमता के साथ नहीं आए कि हम बड़ा अच्छा शब्द बोल रहे हैं, मुझे बोलने के मतलब बहुत अच्छा बोलना आता है हमें। हम पौलुस कहता है इसलिए हम नहीं आए, बड़ा ज्ञान लेकर नहीं आए, बड़ा अच्छा से शब्दों को लेकर नहीं आए बना के कि तुम्हारे पास आएंगे तो ये ज्ञान के साथ बातें करेंगे। पौलुस जबकि बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, उसको लोग बोलते थे तेरा पढ़ के तुम्हारा दिमाग का नस ढीला हो गया है, तुम ज्यादा पढ़ लिया इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है। मतलब पौलुस बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, फिर भी वो कहता है मैं तुम्हारे पास जब आया तो बड़ा शब्दों का उत्तमता के साथ नहीं आया, ज्ञान लेकर नहीं आया, परंतु मसीह के वचनों का सामर्थ के साथ आया। हमारे वचन में सामर्थ का प्रमाण था, वचन जो हम बोल रहे थे परमेश्वर का, वो सामर्थ का उसमें प्रमाण था, चिन्ह था, मतलब सबूत था, बड़ी बड़ी बातें नहीं था। हालेलुया। और लोग कहते हैं कि हम बड़ा बड़ा बातें करेंगे, ज्ञान करेंगे तो क्रिश्चियन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। डिबेट में मुझे बोला मैसेज में, तो मैंने बोला भाई अभी तो शुरुआत है, अभी क्रिश्चियनिटी शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो ट्रेलर हो रहा है, अभी तो पंजाब बदलना है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग पंजाबी थे, तो मैंने बोला अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। पंजाब में अभी मसीहत बढ़ाई कहाँ है, अभी तो बस स्टार्ट है, अभी तो दुनिया बदलना है हमें। हम तुम लोगों के पास अगर बातें करते रहें, बहस करते रहें, तो दुनिया कैसे चेंज होगा, लोगों को बचाया कैसे जाएगा? अगर हम बिजी हो जाएं बहस करने में तो पापी ही मर जाएंगे, फिर उनका उद्धार कौन करेगा? बात ये है। तो फिर उनको चिढ़ लग गया फिर भाग गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे में तो लेडीज लोगों को मार दिया जाता था पाप में, ये है वो है। मैंने बोला जीसस ने कहा जो कोई किसी ने भी कुछ पाप ना किया हो, स्त्री को वही पत्थर मारेगा। तो इसलिए उसने कहा कि मसीह की बातें एक वचन देके, एक ही वचन में वो हार गया शैतान। इसलिए जीसस के पास बड़ा बड़ा बातें कर रहा था, जीसस ने वचन बोला और वो चला गया। इसलिए शैतान आपको भटकाता है कि आपके वचन ना याद हो, वचन से आप ना बोल दो, कहीं आप वचन मुंह से ना निकाल दो, वचन बोले क्योंकि तो गया काम खत्म शैतान का। इसलिए डिबेट करते हैं। लेकिन जीसस ने कहा विधर्मी मनुष्य को एक या दूसरी बार चेतावनी देकर उसे समझाकर क्या कर, उससे अलग हो जा। हमने एक बार दो बार समझा दिया उन लोगों को सत्य के साथ, वचन के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं माना या जो भी है, बट वो लोग हार गए, भाग गए। क्योंकि वचन के सामने शैतान कैसे टिक सकता है? सत्य के सामने, ज्योति के सामने अंधकार की क्या मेल, क्या कहाँ कैसे रुकेगा? क्योंकि जहाँ लाइट ऑन हुआ वहाँ अंधकार फिनिश, खत्म। मूर्खता के लिखा है, विवादों से बचे रहना। लोगों को रोग लगा है, बीमारी लगा है, मूर्ख है लोग, इसलिए लोग बहस करना चाहते हैं, वचन से आपको भटकाना चाहते हैं। लेकिन आप वचन को अपने मन में डालो, वचन को भरो, ताकि अंत के समय में आप हिया हो। डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि आप वचन को ना याद कर सको, वचन ना रख सको अपने मन में।
आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपका मन पर अटैक करे, शैतान आप पर हावी हो जाए, ने ना पाए, बाइबल का वचन आपको सही मार्ग में लिए चले। लिखा है उसका वचन हमारे लिए ज्योति है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे लिए वो मार्गों को सही करता जाएगा, हमारे लिए वो मार्ग बनाएगा। उसका दूत आएगा और हमारे लिए मार्ग को सीधा करेगा। सबसे पहले बात, आप जब वचन को पढ़ते हो, आप वचन को फॉलो करते हो, तो दूत आपके लिए रिलीज होते हैं। हालेलुया। अगर आप वचन को मान लो फॉलो कर रहे हो 100%, तो आपको वचन को तोड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो। एक सीक्रेट ये है वचन को मानने का। अगर आप जितना वचन सुनते हो और आपके पास जितना क्षमता है, आप मानते हो, पवित्रता को फॉलो करते हो, प्रार्थना करते हो, आप सब कुछ करते हो, तो पर आपके पास मान लो 10 मांस देने को पैसा नहीं है, बीज बोने को पैसा नहीं है, लेकिन आप जितना आपसे हो रहा है उतना वचन आप फॉलो कर रहे हो, जितना आपको समझ आ रहा है आप उतना फॉलो कर रहे हो, आप पवित्रताई में हो, आप बुराई में नहीं हो, आप गालियां नहीं देते हो, आपकी दृष्टि खराब नहीं है, सारा कुछ सही है, पर आपके पास 10 मांस देने को मान लो पैसे नहीं है, तो आपके पास 10 मांस देने को अगर पैसे नहीं हैं, तो वो पैसा कौन देगा? वो पैसा आपको आपका पिता देगा, स्वर्ग पिता जो परमेश्वर है। उसने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तेरे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा, हाँ, और तू देखेगा, मेरी महिमा को देखने पाएगा। लिखा तू न मरेगा वरन जीवित रहेगा और यहोवा के बड़े कामों का वर्णन करता रहेगा। तो हम कैसे वचन को जब हम नए नियम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक को लास्ट में, तो लिखा है जब मरियम मार्था लोग गई कब्र पर, तो दूत लोग उसे देखकर क्या बोले, तो उसका वर्ड को सुनो, आप किसे ढूंढने आई हो? उसने कहा मैं यीशु को ढूंढने आई हूँ। तो वो कहता है दूत, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। परंतु क्यों नहीं है? दूत कहता है वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यहाँ वर्ड को याद रखना। दूत ने कहा वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वचन जो बाइबल है, सोचो जीसस क्या करते थे? पिता की महिमा करते थे, पिता की इच्छाओं को पूरा करते थे, पिता की एक एक बातों को फॉलो करते थे। और जब वो जब मरता है इंसान तो फिर होश नहीं होता है, वो कैसे पूरा करे वचन? अगर कोई इंसान मर गया है तो वचन कैसे फॉलो करे? पुराना नियम कहता है कब्र पर कोई तेरी बातों को, तेरी महिमा को कैसे करेगा? लेकिन जब वो वचन पूरा करता था जीसस, उस मर गया, तो लिखा है उसको मृत्यु भी रोक नहीं पाया वचन को पूरा करने से, और वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। हालेलुया। तो आप जब वचन को फॉलो करते हो तो आपको मृत्यु भी नहीं रोक सकता है वचन को पूरा करने से। और आप उसका वचन में लिखा था कि मसीह तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। इसलिए आप अगर वचन को पूरा करते हो तो आपको कोई गरीबी मैटर नहीं करता, आपको कोई बीमारी मैटर नहीं करता है कि आपको वचन पूरा करने से रोक दे। आपको आपका शरीर ही रोक सकता है, आपको आपका जीवन ही रोक सकता है, क्योंकि जीसस को कोई मृत्यु नहीं रोक सका। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। वो मनुष्य था जब शरीर में था। वो लोग ऐसा नहीं कह सकते कि वो तो परमेश्वर था, खुद ही जी उठा। लिखा उसको परमेश्वर के आत्मा ने जिलाया। इसका मतलब वो जब मरा तो वो सचमुच में मरा। जिस तरह इंसान आज चला जाता है परमेश्वर के पास, उसी प्रकार वो भी असली का मृत्यु को सहा। उसने असली का दंड को सहा। उसके कोड़े मारे गए, खून निकला, उसको दर्द हुआ। वो शारीरिक रूप में जैसे हम और आप हैं वैसे ही वो था। वो कोई सामर्थ और शक्ति लेकर बड़ा स्पेशल बंदा नहीं था जीसस इस धरती पर। वो शारीरिक रूप लेकर आया था हमारे और आपके जैसा। इसलिए लोग ऐसा नहीं, ताकि लोग ऐसा ना कहें कि वो तो परमेश्वर था, उसको चोट वोट थोड़ी लग रहा था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसका पसीना ब्लड बनकर निकल रहा था। उसको मारा जा रहा था तो उसको दर्द हो रहा था। वो रोता था, वो हंसता था, वो खुश होता था। उसको कोड़े मारे जा रहे थे तो वहाँ खून भी निकल रहा था। एक बीमारी है कि पसीना से ज़्यादा टेंशन में आदमी का खून आता है, ऐसा कुछ बीमारी है। तो उसी तरह इंसानों की तरह वो चलता था, इंसान था वो। इसलिए लिखा है इंसान भी वो, परमेश्वर भी वो है। तुझको खुदा कहूँ कि कहूँ इंसान। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारे लिए हमारी तरह बनकर आया। उसने कहा जैसा तू मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा ही हूँ। अगर हम उससे अच्छा सोचेंगे कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो हमारे लिए वो सचमुच में सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें बस वचन को महत्व देना है। क्यों देना है?
आज लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा हमारे साथ चंगाई छुटकारा हो तभी हम सेवकाई करेंगे, तभी हम काम करेंगे, तभी परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन जीसस ने कहा जो कुछ तुझे दिया गया है उसमें आनंदित रह, प्रसन्न रह। जिसे एक तोड़ा दिया गया उसने यही सोचा कि अरे परमेश्वर तो मतलब मेरा मालिक तो दुष्ट है, उसको यूज़ नहीं किया बल्कि उसे यूज़ करने के लिए दिया गया था। इसलिए जिसके पास थोड़ा है वो थोड़े में ईमानदार रहेगा तो उसे ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा तब होगा जब हम वचन को फॉलो करेंगे, और वचन ही में ही सारा कुछ आपके लिए छुपा है। आपको जो कुछ भी चाहिए वचन में छुपा है। आज नहीं है कल आ जाएगा। वचन को बस आप पकड़ कर रखो, अपना बटुआ को साफ रखो। वचन आपका बटुआ है, उसी में सारा कुछ आना है। पैकेज में 1 बाय गेट 1 फ्री जो बोलते हैं, वचन आपका बटुआ है। वचन को साफ रखो, वचन को पढ़ो, रोज देखो, रोज समझो, रोज उससे बातें करो। मैदान में जाता था यूसुफ, ये क्या बोलते हैं, इसहाक, ध्यान करने के लिए वचन में से, वचन का ध्यान करने जाता था। वो एक रईस, एक पैसा वाला बंदा, उसका बाप राजाओं को भी मार सकता था, इतना उसके पास, उन लोगों के पास पावर था। लेकिन वो वचन को मनन करने मैदान में जाता था। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि जानता था मेरा जो कुछ है उसका सोर्स यही है। जो कुछ है वो भी वचन से है, और जो कुछ आएगा वो भी वचन से है। और जब वो वचन में ध्यान करने को गया तो उसकी बिगेस्ट ब्लेसिंग लाइफ की, रिबका, वो उसी वचन के पास जहाँ वो मनन करता था वहीं पर आ मिली उसे। हालेलुया। तो आपके पास जो कुछ भी है वचन के साथ ही आपको मिलेगा, जो कुछ नहीं है वचन में बने रहने से आपको आ जाएगा। आपको थोड़ा सा है तो आपको उसमें परमेश्वर को शिकायत नहीं करना है, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं है। आपको बस परमेश्वर का थैंक्स करना है, वचन को फॉलो करना है। इतना वचन को आप प्रेम करो कि वचन आपसे प्रेम करना स्टार्ट करे। क्योंकि विश्वासी तो बहुत हैं, विश्वास से योग्य थोड़े हैं। आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर को मानते हो, इसमें बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आप पर विश्वास किया, ये बड़ी बात है। हालेलुया। तो आप वचन पर बने रहो। वचन को मैंने समझाया कि कैसे याद रखना है। जब आप वचन को सुनो चर्च पर, अगर पापी मनुष्य के लिए प्रीच हो रहा है, व्यभिचारी मनुष्य के लिए प्रीच हो रहा है, तो उसे आप ऐसे ग्रहण करो जैसे आप हो पापी, आप हो व्यभिचारी। आप मेरी बातों को फॉलो करके देखना, आप मेरी बातों को मान कर देखना, और इस तरह से वचन को सुनना। अगर याद ना हो सारा वचन तो बोलना कि मसीह की बातें ने झूठा बोला वचन। हालेलुया। तो आप जब भी चर्च जाओ तो कोई भी प्रीच हो, चाहे कंजूस लोगों के लिए प्रीच हो, तो भी आप अपने को लो उसमें कि हम कंजूस है भाई, जितना सिखाया जा रहा है उसके बारे में हम सीखेंगे। अगर व्यभिचारी के बारे में प्रीच हो रहा है तो कहो कि हम व्यभिचारी हैं। हम इस व्यभिचार के विषय में जितना प्रीच हो रहा है, इससे ये मेरे बारे में हो रहा है। और आप सारा कुछ ध्यान लगाकर सुनो। आपको नींद आता है वचन सुनने में, आपको नींद नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में आप बने रहो, परमेश्वर का वचन को आप प्रेम करो, तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेंगे। क्योंकि वो अपने वचन, अपने आप से ज़्यादा, अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। इसलिए जब आप वचन को महत्व दोगे तो वो भी आपको महत्व देगा। आपके बीच में से लिखा है वो सारे रोगों को, कष्टों को दूर करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो आज भी कार्य करता है। हमें बातों से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमारा परमेश्वर ये था वो था। हम चर्च में देखते हैं, हम विश्वास करते हैं और आज भी अपने लिए काम करते हुए परमेश्वर को देखते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, कहता है कि वो पहले काम करता था। वो कहता है कि मेरा पिता काम करता रहता है और मैं भी काम करता रहता हूँ। इसका मतलब वो आज की बातें करता है, वो आज भी काम करता है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन में ब्लेस करता हूँ और आपको यहाँ छोड़ता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप जितने वचन को सुने हो उसके द्वारा आप आशीष को पाओगे। आप फॉर्मूला को यूज़ कर आप वचन को याद रखना शुरू करोगे। हालेलुया। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब यूज़ करना ना करना आपके हाथ में है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की।